रामायण बालकांड की कथा, नारद मुनि के अभियान की कथा। भगवान विष्णु के श्री राम अवतार के बारे में, जिसके बारे में सब यही जानते हैं कि श्री हरि ने ये अवतार रावण का वध करने के लिए लिया था, मगर ऐसा नहीं है। असल में श्री राम के रूप में त्रेता युग में जन्म लेने के पीछे का एक कारण नारद मुनि से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि के अहम को चकनाचूर करने के लिए उन्होंने श्री राम बनकर त्रेता युग में राजा दशरथ के घर में जन्म लिया था। एक बार की बात है, देवर्षि नारद को घमंड हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सके। नारद जी ने यह बात शिव जी को बताई। भगवान शंकर को इस बात का अच्छे से ज्ञात हो गया था कि देवर्षि नारद अभिमानी हो गए हैं। उनके अहंकार भरे शब्दों को सुनने के बाद भोलेनाथ ने देवर्षि नारद से कहा कि आप कृपया भगवान श्री हरि के समक्ष अपना अभिमान इस प्रकार प्रदर्शित मत करना। इतना सुनकर नारद जी वहां से शिव जी की आज्ञा लेकर भगवान विष्णु के पास गए, परंतु शिव जी के समझाने के बाद भी उन्होंने श्रीहरि को पूरा प्रसंग सुना दिया, जिससे साफ पता चल रहा था कि नारद भगवान विष्णु के सामने भी अपना घमंड प्रदर्शित कर रहे थे। उनके अहंकार को देखते हुए श्रीहरि ने सोचा कि इनमें घमंड के लक्षण होना कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए इनके अहम को मुझे ही तोड़ना होगा। एक बार जब नारद कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया, जहां किसी राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। नारद भी वहां पहुंच गए और राजकुमारी को देखते ही उस पर मोहित हो गए। असल में ये सारी भगवान श्रीहरि की माया थी। राजकुमारी का रूप और सौंदर्य नारद मुनि के तप को भंग कर चुका था, इस कारण उन्होंने राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लिया। नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए, जिससे कि राजकुमारी स्वयंवर में मुझे ही पति के रूप में चुने। भगवान ने ऐसा ही किया, परंतु जब नारद मुनि स्वयंवर में गए तो उनका मुख वानर के समान हो गया। इस स्वयंवर में दो भगवान शिव के गण भी थे, जो ब्राह्मण का वेश बनाकर ये सब देख रहे थे। जैसे ही राजकुमारी स्वयंवर में आए तो बंदर के मुख वाले नारद जी को देखकर क्रोधित हो गई। उसी समय भगवान विष्णु एक राजा के रूप में वहां आए। सुंदर रूप देखकर राजकुमारी ने उन्हें अपने पति के रूप में चुना लिया। ये देखकर शिवगण नारद जी की हंसी उड़ाने लगे और कहा कि पहले अपना मुख दर्पण में देखिए, फिर राजकुमारी से विवाह का सोचना। जब नारद जी ने अपना चेहरा वानर के समान पाया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। क्रोधित होकर उन्होंने नारद मुनि के शिवगणों को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिवगणों के क्षमा मांगने के बाद नारद मुनि ने उन्हें कहा कि तुम दोनों की राक्षस योनि में मृत्यु स्वयं भगवान विष्णु के हाथों होगी, जिसके बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा।